एक एक्टर हुआ करता था बॉलीवुड में, विलेन वगैरह का रोल करता था। अभी बेचारा पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रहा है पर कोई उसको अटेंशन देता नहीं है, तो वो अपने में ही बैठ के कुछ ना कुछ ज्ञान देता रहता है। तो अभी रिसेंट उसका ज्ञान ये आया, इस आदमी ने ये ज्ञान दिया कि तुम एक रियल मैन तभी हो जब तुमको अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपनी वाइफ, तुम्हारे लाइफ में बेसिकली जितनी औरतें हैं सबका तुमको पीरियड साइकिल पता हो, तभी तुम रियल मैन हो। अब ये परम ज्ञान जहाँ से भी आता हो मुझे नहीं पता, पर इस टाइप के आदमी जो है दे आर ऑल्सो फॉर सम वियर्ड रीजन ऑब्सेस्ड विद पीरियड्स। ये पीरियड्स का यूज करते हैं वर्चू सिग्नलिंग में। Of course, there should be no taboo against periods. There should be no demonization of a natural process. but वो इसका यूज करते हैं एज अ वे ऑफ वर्चू सिग्नलिंग। जैसे कि ये आदमी कह रहा है कि अपनी मम्मी का पीरियड साइकिल जानो, अपनी बहन का जानो, अपनी वाइफ का जानो, सबका जानो, तभी तुम रियल मैन बनोगे। और कोई चीज नहीं होती है रियल मैन बनने के लिए। ओके, इफ यू डोंट नो देयर पीरियड साइकिल प्लीज अपोलोजाइज। ये अजीब बात है बिकॉज ऑफ कोर्स पीरियड्स आर ए नॉर्मल थिंग, दे आर यूज फॉर अ वर्चू सिग्नलिंग। लेकिन लड़कों के अंदर भी एक नॉर्मल फिनोमेनन होता है, इसको कहते हैं नाइट एमिशन, नाइट फॉल भी कहते होगे, कईयों को होता है, कई लोग सफर करते हैं इससे। कभी देखे हो इसके बारे में सेंसेशनलिज्म इसका करना कि लड़के कर रहे हैं, या फिर लड़के इसका वर्चू सिग्नलिंग कर रहे हैं कि देखो ये भी एक टैबू है, इस टैबू को हटा देना चाहिए, वी शुड नॉर्मलाइज नाइटफॉल। हैव यू एवर हर्ड एनीथिंग लाइक दिस? जबकि ये भी तो नेचुरल है, होता है। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस पीपल। अब इन महानुभावों को मैं क्या बोलूं। खैर, तो अभी रिसेंट उसका ज्ञान ये आया कि एवरी मैन शुड अपोलोजाइज टू एवरी सिंगल वुमन इन हिज लाइफ। ये उनका ज्ञान आया, तो अब ही सेइंग बेसिकली एनीथिंग टू रिमेन रेलेवेंट। इस टाइप के एग्जांपल्स ढेर सारे हैं हमारे समाज में। वो तुम्हें ज्ञान दे रहा था और उसके बाद खुद ही एक स्कैंडल में फंस गया। तुमने ये चीज होते हुए देखी होगी बहुत सोसाइटी में। कई सारे फेमस लोग जो तुम्हें बताते हैं कि कैसे तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, कैसे तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक रास्ता कैसे एक अच्छा इंसान बने, कैसे मॉरल रहे, मोरालिटी को कैसे फॉलो करें। तुम देखते हो कि मोरालिटी का ज्ञान देते देते ये आदमी आगे जाके खुद ही किसी ऐसे गंभीर मामले में फंस जाता है कि तुम खुद सोचते हो कि यार ये आदमी तो मोरालिटी का ज्ञान दे रहा था, इसके अंदर तो यार ये स्केलेटन्स इन हिज क्लोजेट, इसके तो खुद के कुछ ऐसे राज छुपे हुए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, पर देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जो तुम्हें ज्ञान देते थे कि हाउ टू बी अ गुड पर्सन, कैसे बहुत ही प्यारा प्यारा मॉरल आदमी बने। अब बाद में पता चला कि दे वर डूइंग समथिंग कंप्लीटली नेफेरियस बिहाइंड द सीन्स, और बाद में वो पता चलता है और लोगों का बबल एक तरीके से फूटता है। यही मेरी वार्निंग है टू यंग इंडियन मेन टुडे। कोई ऐसा आदमी जो कि बहुत ज्यादा आउटवर्ड शो करता हो मोरालिटी का, अच्छाई का, बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ देम। देखो, मॉरल होना अलग बात है और मोरालिटी का दिखावा करना अलग बात है। हम सब लोग बेसलाइन मोरालिटी रखते हैं, पर हम लोग इस चीज को बताते नहीं बार बार कि मैं बहुत मॉरल आदमी हूं, मैं बहुत मॉरल आदमी हूं। और ना ही हम लोग प्रीच करते तुम्हें सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, तुम्हें सबके साथ काइंडनेस से रहना चाहिए, तुम गंदे आदमी हो, तुम्हें यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रिविलेज दैट यू हैव, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम कैसे लोगों के साथ खराब कर रहे हो, तुमको समझना चाहिए कि तुमको हम्बल रहना चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें समाज का ये अच्छा काम करना है, समाज का वो अच्छा काम करना है, तुम्हें एक प्यारा प्यारा सा आदमी बन के रहना है। तुम अभी प्यारे नहीं हो, यू आर नॉट प्यारा इनफ, तुम अपना सिर थोड़ा सा और झुकाओ ताकि तुम एक अच्छे आदमी बन सको। मोरालिटी की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं, लगता है कि उनसे बड़ा मोरालिटी का एग्जाम्पल कोई दुनिया में है ही नहीं। अब वो हमेशा जहां भी जाते हैं वहां ज्ञान ही वो बांटते रहते हैं। तुमको ऐसे लोग पब्लिक लाइफ में भी मिलेंगे, तुमको ऐसे लोग अपने स्कूल में भी मिलेंगे, कॉलेज में भी मिलेंगे। एक लड़का ऐसा जरूर रहता है जो कहीं भी बैठा रहेगा तो एकदम सीरियस हो जाएगा और फिर वो बातों बातों में लगेगा तुम्हें ज्ञान देने कि एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। देखो, एक अच्छा इंसान बनने के लिए तुम्हें ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, यू नीड टू बी ए गुड पर्सन। यार तुम ऐसे बातें क्यों करते हो? देखो, दूसरों के साथ अच्छा करो और दूसरों का भला करो और दूसरों में सिर्फ अच्छाई देखो, बुराई मत देखो। तुम ये खराब काम कर रहे हो, यू नीड टू बी मॉरल। अब वो छोटी छोटी चीजों पे तुम्हें टारगेट करेगा। तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि मॉरल नहीं भी है, तभी वो कोई ना कोई छोटा छोटा मौका खोज लेगा प्रीचिंग करने का, ज्ञान देने का कि कैसे तुम इमोरल हो और कैसे वो एकदम संत महात्मा है। बस समझो कि मॉरल होना और मोरालिटी का दिखावा करना, इन दोनों चीजों में फर्क है। मॉरल तुम्हें होना चाहिए, इट शुड बी विजिबल इन योर एक्शंस, नॉट इन योर वर्ड्स, इन योर डीलिंग्स विद पीपल, जब तक दे आर नॉट मेसिंग विद यू। लेकिन जो आदमी तुम्हें दिखे कि वो ज्ञान बांट रहा है ना, वो प्रीचिंग टाइप की कर रहा है, बता रहा है कि कैसे तुम एक खराब आदमी हो, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, तुम ये कैसे कह सकते हो यार, इस टाइप की बातें कर रहा है। और फिर उसके बाद वो लंबा चौड़ा, या तो टाइप कर रहा है तो पैराग्राफ लिख रहा है लंबा चौड़ा, नहीं तो अगर बातें कर रहा है तो लंबी लंबी एक पूरा मोनोलॉग डिलीवर कर दे रहा है।
कि वाई यू शुड बी अ मॉरल पर्सन, वाई शुड बी अ गुड पर्सन, तुम एक शेमफुल इंसान हो, तुम एक ये हो तो वो हो। कई बार जानते हो ये लोग इतने ज़्यादा आउटवर्ड शो क्यों करते हैं, इतने ओवर्ट क्यों होते हैं अपनी मॉरलिटी की प्रीचिंग को लेके? बिकॉज मेनी टाइम्स वो खुद इतने ज़्यादा इमोरल होते हैं रियलिटी में, खुद वो इतनी ज़्यादा डिजनरेट चीज़ें कर रहे होते हैं इन द बैकग्राउंड कि अपनी शेम को छुपाने के लिए और एक तरीके से अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए कि मैं अब भी मॉरल हूँ, वो ओवर कंपेंसेट करते हैं बाय शोइंग अ लॉट ऑफ मोरालिटी, बाय प्रीचिंग अ लॉट, ये दिखा के कि देखो मैं कितना अच्छा, कितना वर्चुअस आदमी हूँ, कितना मॉरल आदमी हूँ। और इन रियलिटी उनके दिमाग में अगर देखोगे या उनकी पर्सनल लाइफ में देखोगे, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ डिजनरेट स्टफ जो कि वो शर्मिंदा है लेके, जिसे वो लेके शर्मिंदा है। और कई बार जब ये इंडिविजुअल्स पब्लिक इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो बाद में जाके ये जो चीज़ें बैकग्राउंड में कर रहे थे, जो डिजनरेट चीज़ें बैकग्राउंड में कर रहे थे, वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। ठीक है? और कई लोगों का बबल उसके बाद फूटता है, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते। कोई भी आदमी जो बहुत ज्यादा बाहरी दिखावा कर रहा है, बहुत ज्यादा अपने आप को दिखा रहा है कि मैं ही मॉरल इंसान हूं, और प्रीचिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, क्योंकि देखो इफ यू आर एक्चुअली अ बिजी मैन, तुम्हारे पास काम है लाइफ में, ये लोग प्रीच इसलिए नहीं करते क्योंकि ये इंसानियत का भला चाहते हैं, दुनिया का भला चाहते हैं। ठीक है? ये प्रीच इसलिए करते हैं क्योंकि ये शर्मिंदा है अपने खुद के नेफेरियस डिजनरेट थॉट्स से, और ये उसको ओवर कंपेंसेट करना चाहते हैं बड़ा बड़ा, मतलब मोरालिटी की बातें करके, ये ज्ञान की बातें, वो ज्ञान की बातें, कैसे तुम एक अच्छा प्यारा इंसान होना चाहिए, हाउ यू शुड बी अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग, हाउ यू शुड बी अ काइंड पर्सन। मेल फेमिनिस्ट इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मेल फेमिनिस्ट ऐसे होते हैं, पर ऐसे कई सारे एग्जाम्पल भारत में भी और भारत से बाहर भी पाए गए हैं कि कई सारे सेलिब्रिटीज, कई सारे फेमस सो कॉल्ड मेल फेमिनिस्ट्स जो कि दूसरे लड़कों को ज्ञान देते थे कि कैसे तुम आदमी हो और तुम आदमी होने की वजह से ही घटिया हो, और कैसे तुम्हें अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कंट्रोल में नहीं रहोगे तो तुम क्राइम करने लगोगे। दे यूज्ड टू शेम अदर मेन, और वो बताते थे कि तुम बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मेल, व्हाई यू शुड बी अशेम्ड, व्हाई यू शुड चेक योर प्रिविलेज। वो तुम्हें ज्ञान देते थे कि हाउ टू ट्रीट वुमेन, हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, जैसे कि आदमियों को आता नहीं है हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन। ठीक है? तो वो हमें बताते थे कि व्हाई यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन, व्हाई यू शुड ट्रीट वुमेन वेल, जैसे कि हम लोग खराब ट्रीट कर रहे हैं। ज्ञान देते थे कि हाउ अ मैन शुड ट्रीट वुमेन। अब उनका अपना एजेंडा होता है अपने मन में। ठीक है? वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि मेजोरिटी मर्दों को आता ही नहीं हाउ टू ट्रीट अ वुमन, तो वो बन जाते हैं प्रीचर। वो तुम्हें फिर शेम करने लगते हैं फॉर बीइंग अ मैन। तुम एक, यू आर अ मैन, यू आर अ स्ट्रेट मैन, डोंट यू रियलाइज कि तुम कितना प्रिविलेज पे तुम बैठे हुए हो, तुमने हजारों साल तक वुमेन को ऑप्रेस किया है, और इधर बैठ के तुम सोचते हो कि यार मैं तो अभी 20 साल पहले पैदा हुआ हूं, तो मैंने कहां से ऑप्रेस किया है किसी वुमेन को। ठीक है? दे ट्राई टू शेम यू फॉर सम रीजन, एंड दे ट्राई टू टेल यू कि कैसे तुम बाय बर्थ, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मैन, तुम एक तरीके से एक ईवल आदमी हो, और तुमको लर्न करना पड़ेगा हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमन। तुमको एक तरीके से सीखना पड़ेगा, री एजुकेशन वाला जो वाइब होता है। दे टीच यू विद अ लॉन्ग मॉरल लेक्चर, और ये बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं। मेल फेमिनिस्ट जो है वो फेमिनिस्टों वाले वर्ड ही यूज करते हैं, जैसे कि पेट्रियार्की, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। इट्स रियली रियली लाफेबल। उसके बाद सबसे अजीब चीज ये होती है कि कई सारे प्रोमिनेंट मेल फेमिनिस्टों का केस आया है कि दे वर गिविंग ज्ञान टू मेन ऑन हाउ टू ट्रीट अ वुमन, बाद में दे themselves got accused under Me Too, और कुछ की तो कन्विक्शन भी हो गई। मतलब दे themselves were accused of sexually harassing women, of bothering women, of making life hard for them, और बाद में जाके सम ऑफ देम वर इवन कन्विक्टेड। भारत में इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, पर वो शख्स पहले बहुत ही ज्यादा ज्ञान देता था, बहुत ज्यादा प्रीचिंग करता था पहले, वो बाद में जाके अपने ही फंस गया, वो उसका सब खत्म। ठीक है? मतलब जो आदमी ज्ञान दे रहा था कि हाउ टू ट्रीट अ वुमन, पता चलता है कि ही हिमसेल्फ was doing something bad to them, he himself was doing something nefarious, और उसका यही जो गिल्ट होता है ना कि मैं खुद ऐसा काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो अब मुझे कंपेंसेट करना पड़ेगा, अपने आप को अच्छा फील कराना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट दिस गाय वॉज गिविंग सो मच ज्ञान, ताकि मुझे ये फील हो सके कि यार मैं मॉरल हूँ बहुत, मैं अब भी मॉरल हूँ, आई स्टिल आई एम अ ह्यूमन, इवन दो बिहाइंड द सीन्स आई एम बॉदरिंग द वेरी वुमेन दैट आई सीक टू डिफेंड। तो ये मेरी वार्निंग है तुम सब लोगों के लिए, क्योंकि तुम्हारे अराउंड ऐसे बहुत लोग होंगे जो तुम्हें मोरालिटी का ज्ञान देंगे, जो बताएंगे कैसे तुम एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, जैसे कि तुम बुरे इंसान हो, तुम अच्छे इंसान ऑलरेडी हो, बट दे विल ट्राई टू ओवर प्रीच टू यू कि तुम्हें कैसे अच्छा इंसान बनना चाहिए। बेसिकली तुम्हें सबमिसिव बनाने की वो बात कर रहे हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ देम एंड सी देम फॉर हु दे आर। देयर आर सम पीपल विद स्केलेटन्स इन द क्लोजेट and they are trying to hide their own misdeeds by being some kind of preachers, by being the paragons of morality. You have to see through them and call them out for who they are. अगर ऐसे किसी प्राणी से तुम्हारी मुलाकात हुई है जो कि ज्ञान की बातें करता था और बाद में जाके खुद ही एक्सपोज हो गया,
तो इनके बारे में कमेंट्स में लिखो, शेयर योर एक्सपीरियंसेस। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है मैनिपुलेशन से रिलेटेड, बुलिंग से रिलेटेड, डेटिंग से रिलेटेड, मैस्कुलिनिटी इन जनरल से रिलेटेड, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें मेरे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, ईमेल, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर। अगर तुम्हें मुझसे कॉल बुक करनी है तो मेरे चैनल के बायो में तुम्हें सबसे पहला लिंक मिल जाएगा टू बुक ए कॉल विद मी। विल टॉक ओवर देयर। तब तक के लिए गाइस, कीप विनिंग। गॉड ब्लेस यू।